बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी मौजूदगी में ये स्कूल कौंसिल का आखिरी इजलास मुनक्कद किया जा रहा है और जिसकी तफसील जो है हमारे जो सेक्रेटरी हैं स्कूल कौंसिल के हमारे मुदस्सिर साहब वो बताएंगे कि आज का एजेंडा क्या है। मोहम्मद इकबाल राव साहब की ज़ेर सदारत आखिरी अजलास है। इसके बाद इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। आज के जो स्कूल कौंसिल का जो एजेंडा है वो बेसिकली राव मोहम्मद साहब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है कि इन्होंने अपनी 19 साला इस अदारे में जो खिदमात पेश की हैं उसमें अदारे हाजा में प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद इकबाल साहब की लाजवाल और तारीख़ी कामयाबियों को दिलो जान से सराहना है और इनको मुबारकबाद हम पेश करते हैं। मोहम्मद इकबाल राव साहब की इस अदारा के लिए तकरीबन 19 साल की खिदमात और कुर्बानियों की वजह से ये अदारा पूरे पंजाब में एक मॉडल बन गया है, जो कि मोहम्मद इकबाल राव साहब की अनथक मेहनत, लगन, अदारा के साथ मुखलसपन, मालो जान की कुर्बानियों का मुँह बोलता सबूत है। अदारा हाजा के गरीब, नदार और मुस्तहक तलबा की माली मुआवनत करना, उनको यूनिफॉर्म लेकर देना, उनके लिए पहले पीरियड में नाश्ता अरेंज करना राव मोहम्मद इकबाल साहब की तलबा के साथ वालहाना मोहब्बत की बेमिसाल और यादगार कारनामे हैं। अदारा हाजा में नज़्म ज़ब्त में भी पूरे पंजाब में मिसाली और नुमाया है। राव मोहम्मद इकबाल साहब के पूरे दौर में स्कूल में नज़्म ज़ब्त को इंतहाई सख्ती, ईमानदारी और गैर जानबदारी से नाफिज किया गया है। अदारा में फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत देकर ना सिर्फ तलबा और असातिज़ा को मीठे पानी का बेशकीमत तोहफा दिया गया है, बल्कि इनकी दिली दुआएं लेकर अपने लिए सवाब दारैन का ज़ख़ीरा भी इकट्ठा किया है। अदारा हाजा की अगर तज़ीन और आयश की बात करें तो पूरे पंजाब में अदारा हाजा एक नुमाया हैसियत रखता है, बल्कि तज़ीन और आयश के कंपटीशन पर भी जनाब राव मोहम्मद इकबाल साहब को DCO साहब की तरफ से एप्रिसिएशन लेटर्स भी बारहा दिए गए हैं कि अदारा हाजा की जो तज़ीन और आयश है, इसका इंटरेस्ट पर जो प्लाट है और इसके जो ग्राउंड्स हैं, इसका बास्केटबॉल का जो कोर्ट है, वो पूरे पंजाब में किसी भी स्कूल में इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अदारा हाजा में मौजूद है। इसके अलावा जनाब राव मोहम्मद इकबाल साहब की ज़ेर निगरानी अदारा हाजा के तलबा ने तालीमी मैदान में भी पूरे पंजाब को मात दी है और फैसलाबाद डिवीज़न को हराकर अदारा हाजा के तलबा ने अरफा करीम अवार्ड जीत कर राव मोहम्मद इकबाल साहब की मेहनत, लगन और अनथक काविश को साबित कर दिया है कि वाकई इन्होंने स्कूल हाजा में तलबा पर और असातिज़ा पर किस कदर लगन और मेहनत से काम किया है। हम सब दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनकी कामयाबियों के सिलसिले में, इनके कामयाबियों के बदले में अल्लाह ताला इनको इनके मुस्तकबिल में इनकी मुश्किलात दूर करे, इनको मज़ीद कामयाबियाँ नवाजे, इनके बच्चों को बुलंद ओहदे अता करे। जिस तरह इन्होंने ईमानदारी के साथ इस अदारा की खिदमात की हैं, इसी तरह वो भी पूरे पंजाब में अपनी इसी तरह खिदमात सर अंजाम दें। जब से मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद एक गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें MEs जो थे वो विज़िट करते थे स्कूलों को, क्योंकि स्कूलों की हालत बहुत गैर यकीनी थी। गैर हाज़िरी का अंसर बहुत पाया जाता था, साजा का वक्त पर ना पहुंचना, सिस्टम क्योंकि बैठ रहा था एजुकेशन का, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने MEs जो है वो भर्ती किए। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट जो थे वो स्कूलों में जाते थे, रैंडमली जाते थे और वहाँ पे चेक करते थे। फिर उसकी रैंकिंग होती थी सफाई सुथराई के हवाले से, हाज़िरी के हवाले से, तलबा की हाज़िरी के हवाले से, और फिर उसका जो बजट था उसकी मॉनिटरिंग होती थी कि बजट कितना इस्तेमाल किया है, कैसे किया है, उसका बैलेंस क्या है, उसको मॉनिटर करते थे। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने 19 साल में एक दिन ऐसा नहीं है, और ये एक रिकॉर्ड है मैं समझता हूँ पूरे पंजाब में, कि जिस दिन भी ME आए ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पे मौजूद रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं है 19 सालों में कि वो आए हों और मैं यहाँ पे मौजूद ना हूँ। और मैं ये समझता हूँ शायद ये पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि मैंने किसी दिन भी छुट्टी नहीं की। तो ये बिल्कुल एक इनफरादी चीज़ है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वरना तो ऐसे हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि उस दिन मैं छुट्टी पे हूँ, ट्रेनिंग पे हूँ या कहीं आगे पीछे हूँ, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं है। और आज तक किसी भी MEs ने हमारी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं की, और आज तक मुझे इस स्कूल के हवाले से कोई एक्सप्लेनेशन लेटर
या कोई नेगेटिव कोई लेटर या किसी डिपार्टमेंट ने हमें पूछा हो, तो अल्लाह का ये शुक्र है उसकी हमेशा जब भी रैंकिंग हुई है तो हम टॉप पे रहे हैं। हाज़िरी के हवाले से, टीचर की प्रेजेंस के हवाले से, तुलबा की प्रेजेंस के हवाले से, इनरोलमेंट के हवाले से, जो जो गवर्नमेंट ने हमें टारगेट दिए, जो जो गोल उन्होंने दिए, हमने सबको यानी कि अचीव किया। और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस अदारे का जो नाम है, जो हमेशा पॉजिटिव लिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में, डीसी ऑफिस में, सेक्रेटेरिएट में, अपने सीईओ एजुकेशन के ऑफिस में, डीओ के ऑफिस में, ये अल्लाह का शुक्र है। और आज तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं हुई 19 सालों में जिससे महकमे को कोई परेशानी उठाना पड़े। और हमेशा हमने अपने महकमे की इज्जत के लिए काम किया और हमेशा उसका जो इमेज है, सॉफ्ट इमेज है डिपार्टमेंट का, उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की है। और जब भी कभी किसी ऑफिसर की कोई विज़िट की कोई कॉल आती थी या कोई विज़िट करना चाह रहा था तालीमी इदारा, तो प्रायोरिटी पे इसी तालीमी इदारे को जो है विज़िट किया जाता था। उसकी वजह ये थी कि इसकी सफाई सुथराई, डिसिप्लिन है और इसका इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे क्योंकि बच्चे जो हैं लोकली यहाँ पे सराउंडिंग में बिल्कुल नहीं है, आबादी नहीं है, क्योंकि सारा कमर्शियल हो गया है। या हमारे पास रेजिडेंशियल एरियाज़ है जिसमें डीसी और एएसपीज़ वगैरह और एसपीज़ वगैरह जो है वो उनकी रहायशें हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आबादी नहीं है, बैक पे जो है क्योंकि ज़रूरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लोकल लोग नहीं है, स्टूडेंट रहते हैं। तो चंद एक घराने हैं लेकिन उनके लिए अपना स्कूल मौजूद है लेबॉर्ट्री की सूरत में, लेबॉर्ट्री हाई स्कूल गर्ल्स का भी और बॉयज़ का। वो बच्चे भी यहाँ पे नहीं आना चाहते। बिल्कुल बैक पे जो है गुजर बस्ती है जिसमें गोदाम है, मॉडल टाउन सारा जो है वो कमर्शियल हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, ये पंजाब की सबसे बड़ी तादाद क्यों है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक माहौल है जो है बहुत बेहतर है, अट्रैक्टिव माहौल है, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे टीचर जो हैं वो बड़ी हमें सपोर्ट करते हैं और पेन लेते हैं। इस तरह से हमारी जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बहुत प्यारा है और क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। रेगुलर क्लासेस हैं, क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है कि कोई क्लास जो है या पीरियड छोड़ा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से बच्चे जाएँ, बावजूद इसके कि कन्वेंस जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन गरीबों के बच्चे दूर दराज के इलाकों से कम 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस से जो है बच्चे अप्रोच करके स्कूल में आते हैं। और उसकी वजह यह है कि इसकी अच्छी एक रेपुटेशन है। तो ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि मैंने एक फैसलाबाद के सबसे बड़े तारीखी और कदीमी अदारे की सरबराही की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि मैं इसका हक़ अदा करूँ जो मुझ पे वाजिब है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, मुझे अल्लाह का बहुत ही करम है। और ये अगर मेरे पुराने साथी हैं, दोस्त जो मेरे कुलीग रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ सर्व किया, तो आप ये बताएंगे कि इन्होंने मुझे कैसा पाया। ये मेरा जो 19 साल दौर था इनके सामने मैंने गुजारा है। इसकी जब मैं आया था उस वक्त स्कूल की हालत क्या थी और अब हालत क्या है कि उस वक्त धूल उड़ती थी, बच्चे वाइट चप्पलों में फिरते थे, यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होती थी, फटी हुई यूनिफॉर्म होती थी, इसका कोई स्टेटस नहीं था तालीमी इदारे का। और जब मैं आया था तो लोग यहाँ से सर्टिफिकेट बार बार लेके जाना चाह रहे थे कि यहाँ पे पढ़ना नहीं है, माहौल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की पहली प्रेफरेंस जो है, अगर सरकारी तालीमी इदारे में जाना है तो वो MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड होती है। तो दूर दूर से बच्चे आते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों का इत्मीनान जो है हमने बहाल किया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर गिविंग सम टाइम एंड टू एक्सप्रेस माय आइडियाज़ अबाउट रॉय इकबाल साहब। अगर ये यहाँ ना होते इस वक्त मेरे सामने तो शायद मैं ज़्यादा और खुल के बात कर सकता, क्योंकि अगर किसी के सामने बात की जाए तो वो फ्लैटरी बन जाती। लेकिन अप्रेजल जो है वो राइट अप्रेजल होनी चाहिए। किसी की जो उसकी तारीफ बनती है वो करनी चाहिए ताकि उसको इंस्पिरेशन मिले और बाकी दूसरे दोस्तों को भी इंस्पिरेशन मिले कि क्या क्या काम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का ओल्ड स्टूडेंट हूँ। सर बैठे हैं, ताज साहब बैठे हैं, ये मेरे टीचर थे जब मैं यहाँ पढ़ा करता था। तो उस वक्त का MC हाई स्कूल जो है, जो अब MC हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस वक्त MC हाई स्कूल था, तो मैं उसको आइडियलाइज किया करता था। दैट वाज अ ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम। सर आपको याद होगा तालब हुसैन साहब हमारे हेड मास्टर होते थे। कॉलेज में हर तरफ, स्कूल में ग्रीनरी थी, दरख्त थे, दरख्त प्रॉपरली पेंटेड थे, गमले पेंटेड थे। मैं बड़ा डिसिप्लिन था हर जगह। कोई हवाई चप्पल नहीं पहन के आता था, सारे यूनिफॉर्म्ड होते थे, टीचर अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे। स्कूल एक बड़ा शाइनिंग स्टार था, पूरे फैसलाबाद में इसका नाम था। फिर उसके बाद मैं भी पास आउट होकर चला गया और दूसरे आते रहे हेडमास्टर्स। मुझे भी कोई इतना मौका नहीं मिला यहाँ आने का। ये सन कौन सा हो सकता है? मैं अपना 89 में यहाँ पढ़ा, 79 में पढ़ा। जी ठीक है सर। ठीक है।
उसके बाद कुछ अरसा नहीं मैं आया। फिर मेरा एक दफ़ा आना हुआ तो मैं देख के हैरान ही हो गया, बल्कि मैं आप कहें कि इट वाज जस्ट यू कैन से हैवी वेट ऑन माय, इट वाज अ हिट ऑन माय माइंड कि ये वही स्कूल है जो छोड़ के गए थे, क्योंकि इसमें दरख्त भी नहीं थे, घास भी नहीं थी, गमले टूटे हुए थे या नहीं थे, जगह जगह से प्लस्तर उखड़ा हुआ था, पेंट का नामो निशान। मैं आया, पुराने मेरे पीटी साहब थे बशीर साहब, वो मुझे मिले, फिर उनसे सलाम लिया, फिर अंदर आए, मैं देख के जो हेड मास्टर थे वो भी बेचारे अजीब हालत में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी, मैंने उनको हवाला दिया कि मेरी आवाज़ भरी हुई थी, मैंने कहा ये वही स्कूल है जो यहाँ बड़ी रौनक हुआ करती है, ये क्या बात है? कहते ये टीचर बात नहीं मानते और हम कहते हैं अमला नहीं बात मानता। मैं क्या सर पहले मना करते थे, पता नहीं अब क्या है, क्योंकि मैं भी किसी इदारे का सरबराह था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस दिन डॉ इकबाल साहब आए उस दिन स्कूल की हालत ये थी कि उसकी मैं एक एग्जाम्पल बाद में दूंगा। तो सर आए, इन्होंने आके स्कूल काउंसिल बनाई और मैं भी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ता था और यहाँ जो अपना हमारे इलाके के काउंसलर चेयरमैन थे उनकी तरफ से भी मुझे भी इन्होंने मेंबर बनाया। तो मैंने सर से, इन्होंने पहले दिन एफर्ट की कि मैं देखा कि सर ने बेल दी और एक पीएन आया, उसने कहा जी कि सर ने कहा कि फलां टीचर को बुला के लाओ। उस पीएन का जवाब था कि जी वो कह रहे हैं कि मैं मसरूफ हूं, मैं बाद में आऊंगा। A head is calling a person, he is saying that I am busy, I will come later। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा सर ये क्या बात हुई? कहते इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और फिर इस बंदे ने वो बेड़ा उठाया। कमाल सर, कमाल। और कैसे उठाया कि मैंने देखा कि विद इन 1 year period ऑफ टाइम और 1.5 year period ऑफ टाइम स्कूल काउंसिल भी थी, बाकायदा मीटिंग, सारे स्कूल में जाके देख लें पूरे फैसलाबाद में बाकायदा मीटिंग स्कूल काउंसिल की नहीं होती, वो वैसे साइन घरों में जाके करवा लेते हैं। हमारी बाकायदा मीटिंग्स होती रही और सर ने कहना जी कि ये काम, ये सबसे पहले उन्होंने ये काम किया जी कि स्कूल में स्टाफ को एक स्ट्रीमलाइन किया। हम देख रहे थे कि वही स्टाफ जो बात नहीं मानता था, आहिस्ता आहिस्ता इनकी अपनी, इन्होंने क्या उसके लिए अपनाया तरीक़ेकार कि वो लोग जो बात नहीं मानने वाले थे, यूनियन थी, पता नहीं क्या था, इन्होंने वो लोग या तो उन्होंने अपने दे जस्ट गेव वे या वो छोड़ गए। हमने देखा कि कुछ लोग छोड़ के गए या कुछ जो है वो बिल्कुल आम लोगों की तरह वो काम करना शुरू हो गए। सही सर। फिर हमने देखा कि ग्रीनरी स्कूल के अंदर, वो जहाँ गमले टूटे हुए थे, कुछ नहीं था, पेंट नहीं था और बुरी हालत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें स्कूल नजर आना शुरू हो गया। सर ने कहना जी कि ये पेंट होना है, इतना खर्चा है स्कूल काउंसिल के कि ये बात है। और इन्होंने जो बंदे साथ लगाए बड़े अंत तक, शाम 4 बजे आना सर बैठे हुए, 5 बजे आना तो अपना राव इकबाल साहब बैठे हुए हैं। कमाल सर, कमाल। बाज़ औक़ात मेरी ये करीब ही मॉडल टाउन बी में मेरी रहायश है, मैं कभी रात को 7 बजे आता हूँ तो राव इकबाल साहब बैठे हुए हैं। वो कैसा बंदा है जी ये कि ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर हिज वर्क। ये फिर काम नहीं करते थे, बेटरमेंट ऑफ द, सर काम नहीं करते थे, मोहब्बत करते थे। जो काम मोहब्बत से किया जाए फिर वो पैशन बन जाता है ना, वरना तो पैशन नहीं बनेगा ना। और क्या हुआ, लोगों ने देखा कि फिर वो स्कूल जो अब खंडर बन रहा था, फिर एकदम स्कूल बनना शुरू हो गया। एक 100 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग को, जिसकी छतें गिर रही थी, छतों का प्लास्टर गिर रहा था, बल्कि 1-2 सर कमरे, वो कंप्यूटर लैब हमने देखा वो गिरी, वो हुआ। इन्होंने उस पुराने खंडर को बनाना शुरू किया। ये वही बिल्डिंग है जो 150 साल पुरानी है, लेकिन अब देखें यहाँ बिल्डिंग लग रही है, प्रॉपर उसमें पेंट हो रहे हैं, प्रॉपर रिपेयर हो रही है। फिर क्या था, वो बेंच थे पुराने टूटे फूटे, इन्होंने रिप्लेस करने शुरू किए। अब देखें नए बेंच हैं, फ्लोर जगह जगह फर्श टूटे हुए थे, प्रॉपर। बास्केटबॉल की सर बात कर रहे थे, बास्केटबॉल में बिल्कुल बार बार ये होता रहा, बास्केटबॉल ग्राउंड बनानी है और ये करना है, रैंक उसका बनाना है। और फिर बना ग्राउंड, जब ये सामने पार्किंग प्लाजा बन रहा था, स्कूल की ग्राउंड खंडर बन गई थी, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं थी। अब देखें इनकी कोशिश मेहनत से वो जो ग्राउंड जिसको स्टोर बना के ख़राब किया गया था फिर दोबारा बन गई। फिर आते हैं स्कूल के रिजल्ट्स की तरफ और स्कूल के जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। वो स्कूल जो बिल्कुल वैनिश हो गया था अपना हिस्ट्री के पेजेस से, दोबारा हमने देखा कि रोज़ आ रहा है जी कि एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल हैज़ बिकम अ मॉडल स्कूल। और फैसलाबाद में, पंजाब भर में जो है इसकी मिसालें दी जा रही हैं। यहाँ जो भी नया कमिश्नर अपना ईडीओ एजुकेशन या जो, वो सबसे पहले यहीं दौरा करते थे, देखें क्या चीज़ है यहाँ।
वाह वाह। अंडर से लीडरशिप मैंने ये देखा कि ये वही स्कूल था जिसको जो है वो अब कह रहे थे कि यार यहाँ बच्चा ना भेजे, खराब हो जाएगा। अब लोग ख्वाहिश, पहली दफ़ा हुआ कि यहाँ दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए हमने वेटिंग लिस्ट लगी देखी कि वेटिंग में थे लोग कि जी यहाँ दाखिला लिया। बहुत अला सर, कमाल सर, कमाल। और उसके बाद गेम्स की तरफ आ जाएं। अच्छा, फिर स्टेटस की बात करते हैं। स्टेटस, जब आप इस स्कूल में बैठे हैं तो आप ये ना समझे कि हम एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल में बैठे। आप ये देखें कि फैसलाबाद के जितने भी हाई स्कूल्स हैं आप उसके हेडक्वार्टर में बैठे, क्योंकि दिस पर्सन हैज अ स्टेटस ऑफ द हेड ऑफ ऑल द स्कूल्स। ही विजिट्स द स्कूल। उनको मशवरे वो लिखते हैं जी आपने कैसे किया, तो गवर्नमेंट ने इनको एडमायर करते हुए इनको हेड बनाया हुआ है, और ये सब स्कूल में जाते हैं और उनको, ये क्या है, ये एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल जो इस वक्त एक मॉडल स्कूल है जहां हम बैठे हुए हैं, और ये एक मॉडल है दूसरों के लिए। और उनकी लीडरशिप माशाल्लाह 2005 से ही आए हुए हैं, तो नाउ वी आर, इट इज़ ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। एक स्पैन है शहर के सेंट्रल स्कूल में। बड़े लोगों ने कोशिशें की कि जी यहाँ पता नहीं राव इकबाल साहब क्या मज़े, क्या स्टेटस, क्या बनाई हुई है, एक स्टेट बनाई हुई है जिसमें नवाब हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कितनी कांटों की सेज पे हैं। ये एक बंदा सुबह से शाम तक यहाँ बैठा है और इनकी डिसिप्लिन पे नज़र है, इनकी एनवायरनमेंट में नज़र है, इनकी जो है टीचर्स की परफॉर्मेंस पे नज़र है, इनकी जो है ना सिर्फ इस पे बल्कि दूसरे स्कूल्स के विजिट करना, वहाँ इंस्पेक्शन करने जाने में नज़र है। फिर बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें गेम्स हैं, सारंगा कबड्डी में बड़ी देर बाद पहले पूरे फैसलाबाद में हॉकी, सिटी मुस्लिम हाई स्कूल और एमसी हाई स्कूल यही होते थे, हर साल चैंपियन होते थे। तो बड़ी देर बाद दौर आया कि यहाँ एमसी स्कूल भी जो है वो गेम्स में टॉप नज़र आया, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर। डिबेट्स देख लें, हमारे इंग्लिश स्पीच और उर्दू स्पीच में ये सर की लीडरशिप में इन्होंने ऐसे बंदे डिप्यूट किए जिन्होंने, और सब ने इनका साथ दिया, इनके सारे स्टाफ ने साथ दिया। सर बैठे हैं उधर, और जो जिन्होंने भी ट्रेन किया बच्चों को मुख्तलिफ में। अब क्या हुआ, डिबेट्स में नंबर 1, रिजल्ट्स में नंबर 1, जो है पंजाब लेवल पे जो है वो स्पीच कंपटीशन उसमें नंबर 1। तो ये वो स्कूल है कि जिसमें बैठे हैं कि मल्टी डायमेंशनल सक्सेस स्टोरी है, कि जिसमें मैं अगर बात करता रहूँ ना, अगर मैं 2 घंटे और चाहूँ तो मैं बात कर सकता हूँ कि इनकी जो अचीवमेंट्स है। आई हैव जस्ट कंपैक्टेड द हिज सक्सेस इन जस्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये अचीवमेंट्स हैं। अगर इनका हर हेड को खोल के बयान किया जाए ना तो बड़ी देर लग जाएगी। बट आई से our country needs the personalities like this person. कमाल। If we want to make our country strong and want to set it on a right track of development, we say that the energetic, devoted person like Rao Iqbal are required. And if I claim, if the persons like him come on every directive seat, you will see that not 5 years, not 3 years, just 1 year required. After 1 year, you will see that our country will be on the track of development. कमाल सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सर यकीन करें, मैं इस इदारे में पिछले 3-4 साल से आ रहा हूँ। मेरे लिए एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आज एहसास है मैं जिस इदारे में जा रहा हूँ। कभी ये नहीं हुआ कि मैं वहाँ परमिशन लेकर जाऊँ, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे मैं परमिशन लेकर आता हूँ कि सर मैं फ़लाँ दिन आ जाऊँ, ठीक है जी। जिस इदारे में जाऊँ वहाँ पे मैं जाता हूँ और कहते हैं जी आप आए हैं, लेक्चर देते हैं। लेकिन ये वाहिद इदारा है जहाँ पे मैं परमिशन लेता हूँ कि सर फ़लाँ दिन आऊँ, मैं लेक्चर दे दूँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं इस इदारे में आऊँ, आकर सर्व करूँ। 2 बार इनकी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिलीवर किया है। और इनका इदारा जिस भी स्कूल में मैं जाऊँ, जाकर मैं राव मोहम्मद इकबाल साहब इनका नाम लूँ या MC कतवाली रोड जो स्कूल है इसका नाम लूँ, वो कहते हैं हाँ हाँ कमाल। तो सर आपने 2006 के बाद राव मोहम्मद इकबाल जब यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, क्या आपने तब्दीली देखी सर प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसी स्कूल में 2001 में रिटायर हुआ था। 31 साल मैंने पढ़ाया यहाँ। जब राव साहब ने फिर ये काउंसिल बना ली तो इसका मैंने शुरू से मेंबर रखा, और मैं इनको अखलाक और हर चीज़ इनकी सबसे ज़्यादा बेहतर समझता, हमसे भी यानी बेहतर। कमाल सर। हाँ, ये बच्चों की मदद भी करते हैं और सारे काम जो है इन्होंने डिसिप्लिन, कई दफ़ा चोरी भी हम देखते हैं तो क्लासें जो है वो तरतीब से जाती,
कोई ऐसा काम हुआ हो आप ये जो इनके 19 साल है इसमें कोई ऐसा काम हुआ हो जो किसी और इदारे में नहीं हुआ, ये कोई बताना चाहिए आप सर? मैं तो जो जानता हूँ ये इस तरह का किसी भी जगह नहीं है भी जो ये बच्चों की मदद करते हैं ना, चुप करके ही बुला के, वो सबसे अला काम है। कमाल सर, कमाल। जिस इदारे में मैं मौजूद हूँ उसके सरबराह राव मोहम्मद इकबाल साहब, आप इसी इदारे से आपने स्टडी हासिल की और इसी में आपकी खिदमात और यहीं से रिटायर हो गए। सर कैसा फील होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अदारे के साथ मेरी वाबस्तगी जो है वो 60 साल से ज़्यादा अरसे तक मुहीत है। माशाल्लाह, कमाल। तो मैंने 1964 में यहाँ पे मैट्रिक किया और उसके बाद जो है यहाँ मैं टीचर भी रहा, फिर मैं डिप्टी हेड मास्टर न्यू मॉडल स्कूल में आखिरी साल जो है। लेकिन मेरी ज़्यादा जो है ना यही मेरा जो है ना यही गार रहा है, यही उड़ना बचौना रहा है यहाँ पे। तो पहले जो है ना मैं ये थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम तालिब इल्म थे तो चौधरी चिरागुल आज़म साहब, उनकी खिदमात तालीमी मैदान में उस वक़्त भी जो है ना ये MC हाई स्कूल, पहले MB हाई स्कूल था, तो इतने ज़्यादा हैं कि जो है ना ये उसको बयान नहीं किया। यानी ये पाकिस्तान का, पंजाब का जो है ये बेहतरीन अदारा शुमार होता था। यानी पाकिस्तान ये मॉडल स्कूल था यहाँ पे लाहौर का, सेंट्रल मॉडल स्कूल। यानी इसके मैंने 1964 में यहाँ से किया ना। हाँ जी। तो उस वक़्त जो है ना हमारे 53 स्कॉलरशिप थे इस अदारे में। यानी वो तालीमी लिहाज से जो है ना ये एक किस्म का अरूज था। कमाल। तो बाद में जो है ना यहाँ पे उतार चढ़ाव भी आते रहे। जी सर। कई कुछ यानी हम जो है ना ये मैं चिरागुल साहब से लेकर राव इकबाल तक तमाम जो है ना ये जो हेडमास्टर साहबान हैं उनका जो है ना मैं उनके काम का जो है ना वो ऐनी शाहद रहा हूँ। ठीक है सर। क्योंकि ये चिरागुल साहब से लेकर तालब साहब तक, ये मैं तालब साहब के दौर में यहाँ पे आया था। हाँ जी। तो वो ये पहले यहाँ पे टीचर थे। हाँ जी, राना नज़ीर साहब, सैयद अकरम अली शाह साहब, हाँ जी, ये सारे यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे हेडमास्टर भी रहे हैं, उनके हम शागिर्द रहे हैं। सही है सर। तो वक्त गुजरता गया, मैं जो है ना 1969 में जो है ना ये यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद मैं क्वालिफ़िकेशन अपनी इम्प्रूव करता रहा। बाद में जो ये लंबी कहानी है कि किस तरह से जो है ना ये मैं सारा जो है ना ये MA भी किया, MAd भी किया। तो ये मैं यहाँ पे जो है ना ये राव साहब जो है ना ये मुख्तर करता हूँ कि ये 2006 में, यानी कि सर जब राव मोहम्मद इकबाल साहब आए, बाकी तो सारा आपको पता है क्या क्या हुआ, लेकिन मेरा असल यही सवाल था, वो पहले ही आप बताने लगे, इनके बाद क्या हुआ, क्या क्या आपने देखा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो है ना ये मैंने सिर्फ चौधरी चिरागुल जाना, उनको भी जो है ना ये खराज तहसीन बहुत बड़ा ज़रूरी है सर, कमाल। क्योंकि उन्होंने जो है ना ये इस अदारे की जो है ना ये बुनियाद रखी ऐसे, और इसे बेहतरीन जो है तालीमी लिहाज से जो है ना ये जो है ना ये यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना यहाँ पे ये एक नहीं, कर्नल दारा यहाँ पे रहे हैं जी। हाँ जी। वहाँ पे जो है ना ये हॉकी के प्लेयर भी रहे हैं, बहुत सारे हैं जी। तो अपने खालिद महमूद भी यहाँ रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो है ना तालीमी मैदान में भी और खेलों के मैदान में भी। हाँ जी। उस वक्त जो है ना ये स्कूल जो है ना ये अरूज पे था। कमाल। लेकिन बाद में हालात जो है ऐसे होते रहे कि ये स्कूल जो है ना ये काफ़ी हद तक पीछे भी चला गया। कि हमने तो अरूज देखा था, हम कुटते थे, सही बात है, क्योंकि हमने तो वो अरूज देखा है इसका जो है ना ये जिसकी मिसाल नहीं बयान की जा सकती। राव साहब ये हमारी जो है ना ये खुशकिस्मती थी कि राव साहब जो है ना ये जो है ना 2005 में यहाँ तशरीफ लाए। 2005 में यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल आए यहाँ पे? एज ए प्रिंसिपल आए जी। ठीक है सर। एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे तशरीफ लाए और इनके साथ जो है ना मेरा जो है ना ये 2 साल तो वो अरसा है। मैं यहाँ पे फिर बाद में मैं बतौर हेडमास्टर, डिप्टी हेडमास्टर चला गया, फिर हेडमास्टर भी रहा हूँ न्यू मॉडल स्कूल में। तो उसके साथ जो है ना ये 2 साल का ताल्लुक जो था वो फिर 19 साल के ताल्लुक पर हमारा मुहीत है। कमाल। हाँ जी। हाँ जी सर। स्कूल काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ। तो यहाँ तक जो है ना ये तालीमी मैदान का ताल्लुक है जी। क्योंकि ज़ाहिर है कि 2 ही चीज़ें होती हैं जो है ना ये एजुकेशन में, हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं और हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं।
इन दोनों ने जो है ना ये वो फिर एक अरूज हासिल किया इनके आने के बाद। इनके आने के बाद। वाह सर, कमाल। मुख्तर तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर जो है ना ये चौधरी सराग हुसैन ने बुनियाद रखी है तो इसकी तामीर मेमार जो है ना ये रॉ इकबाल साहब हैं। सर कमाल, सर बहुत अला, बहुत अला। और अक्सर जो है ना ये कोई दोस्त बास पूछता है पुराना कोई स्टूडेंट जो है, मैं कहता हूँ आप स्कूल देख जाके देखो, वो पहले से भी जो है ना कहीं ज़्यादा आपको हसीन नजर आएगा। है जी। ये जो अभी जब चौधरी हम- चिरागुल साहब जब थे ना उस वक्त जो है ना ये 1964 की बात करता हूँ, राजा हमद मुख्तार यहाँ पे उस वक्त चेयरमैन थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। उस वक्त स्कूल का गेट जो है ना वो लकड़ी का होता था यानी वो यहाँ पे ड्रामे बच्चों ने किया कि बाहर से ऐसे लगता है जैसे अस्तबल है जी। सही है। तो उस वक्त जो है ना ये उन्होंने फिर जो राजा मुख्तार ने वहाँ पे जो है ना गेट बनाया उस वक्त। हाँ जी। उन्होंने गेट बनाया था तो उन्होंने जो है ना पूरा स्कूल जो है उसको जो है ना ये बेहतरीन जो है ना, अब बाहर से देख लें हाँ जी। यानी अगर एंट्री होती है तो उसी वक्त जो है ना किसी ये मॉडल स्कूल से जो है ना ये या कम नहीं है। ऐसे नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो पहले यहाँ पे ना ग्रिल वगैरह नहीं थी, ये सारा एहतमाम बाद में हुआ है। ये सारा जो है ना ये बाद में जो है ना ये पहले गार्डन होती है यहाँ पे, हाँ जी। और फिर जो है ना यानी ये यहाँ तक स्कूल महदूद था जी, यहाँ तक ही। हाँ जी। आगे जितनी भी पीछे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है हाँ जी। वो सब जो है ना राव साहब के दौर में हुई। नहीं, हमने इंशाल्लाह वो जो नाजरीन हमसे मोहब्बत करते हैं उनको पूरे स्कूल का विजिट करवाना है। जो राव मोहम्मद इकबाल साहब ने किया है, हम शुरू से लेकर वो लास्ट तक अल्लामा इकबाल का है ना माशा, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सर मेरे कारोबार। कमाल सर, कमाल कमाल। इन्होंने मतलब ये कमाल कर दिया। ये मैं मतलब ये कि ये इनके सामने आज मैंने बात की है, हाँ जी। इनके जो है ना ये पसे पोछ पता नहीं कितनी दफ़ा हम ये बात करते हैं हाँ जी। कि जो है ना राव साहब ने जो है ना ये स्कूल को वो हुस्न दिया है बल्कि दोबाला कर दिया ऐसे ही है जी जो पहले था। ऐसे है जी, यानी ये दरमियान वाला अरसा काफ़ी जो है ना ये अपने अपने ये सारे तकरीबन हेडमास्टर जो है ना इनमें कुछ ने काम भी किया है जी, सब कुछ ही रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर इनके दौर में और इनका अरसा जो है 19 ईयर्स जो है उनसे मुहित है। और ये मतलब हम कहा करते थे चौधरी चिराग से सबसे ज़्यादा अरसा है, उनका गाल 17 ईयर इनका 19 ईयर्स है। इनको इतना अरसा मिला और उन्हें एक दिन भी यहाँ पे मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बजा है कि कभी जो है ना स्कूल शायद कैजुअल लीव भी ले ले। वो कहते हैं 1 घंटा पहले आ जाते हैं। हाँ, वो यहाँ पे शादी है, वो जो सर्व करते हैं मेहमानों की खिदमत करते हैं, वो कहते हैं 1 घंटा पहले, अगर 8:30 स्कूल लगता है 1 घंटा पहले 7:30 सर यहाँ पे तशरीफ फरमा होते हैं। इन्होंने ना कभी अपनी यानी ये सेहत की परवाह की। जब इनकी पहली तस्वीर देखे माशाल्लाह बड़े जो है ना, अब तो जो है ना इन्होंने जो है ना स्कूल के यानी इतना जो है इन्होंने अपने आप को जो है ना जामशानी से काम किया है, सेहत की भी परवाह नहीं की है जी। बड़ी बात। और आज ये आज फिर ये स्कूल के बारे में बिला शुबा बिला खौफ तरदीद ये बात कही जा सकती है कि पंजाब के बेहतरीन स्कूलों में ये वन ऑफ देम है। कमाल सर, बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। बोले सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2005 के बाद इस स्कूल में एक टाइम ऐसा भी आया एक बंदे को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल है। इस स्कूल में जब 2 साल पहले मैं असम्बली में सेशन देने के लिए आया था, मैंने देखा असम्बली से पहले बच्चों ने खाना खा लिया है, मटन के साथ नाश्ता कर लिया है। आपको इस चीज़ का शायद गोशगुजार हो कि ये इदारा बच्चों को नाश्ता भी करवाता रहा है। इसके मतलब सर और बाकी चीज़ें जो आप इस इदारे के मतलब बताना चाहें सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इदारे में बतौर फ़िज़िकल टीचर 6 जून सन 1981 से ज्वाइन किया। जी सर। मुख्तलिफ अदवार गुजरते गए, लेकिन मैं अब राव साहब के साथ जो मेरा तल्लुक़ था या जो गुजरा था 1905 से लेकर 31/12/2018 तक, जहाँ पहले जो सूरत हाल थी इसकी वो तो बेहतर है, उस टाइम को हम कैसे बयान करें। कहीं सोलंग नहीं था, सही सही। पिछले प्लाट भी ये तुद्दल दी थी। ये सामने प्लाट जो है अपना पार्किंग वाला, बच्चे फलांगते थे जैसे कोई चीज़ इसके रिकावट नहीं थी। ये सिर्फ जो भी अब
इसका मुआवजा जो किया है राव साहब ने, इतना टाइम दिया है, यानी किसी प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के लिए इतना काम तमीराती सही नहीं हुआ। अब हमें इस स्कूल में कोई ऐसी जगह नहीं नजर आती जहाँ दुद्धल हो, और किसकी वजह से राव साहब की। जहाँ जेरे अपने तालीम के साथ साथ गेम में अगर आए तो राव साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हमने इनकी उम्मीदों को पानी दिया। जो इन्होंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर दिया। और इस इदारे में होते हुए पहले जो थे अख्तर रसूल साहब हॉकी के, वो भी इसी के पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सन 88 शहबाज सीनियर 84 में यह मैट्रिक करके गए हैं। राव साहब के दौर में प्रमोट हुए हमने कुश्ती हैं, कबड्डी का बास भट्ट साहब यानी बैनुल अक़वामी सतह इंटरनेशनल प्लेयर। जी सर। तो ये सिर्फ राव साहब ने जो टाइम दिया है अपना कारोबार को पैसे पुष्ट डालते हुए अपने इस इदारे को, और कोई इदारा इतनी तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसको उसका सरबराह टाइम ना दे। वाह वाह सर, कमाल। और इस टाइम में ये खूबसूरती इसमें अपना दरख्त जो लगे हुए हैं, पहले चंद दरख्त थे, फिर आप देख लें। हमें तो रही बात ये, पहले दिन आए थे राव साहब तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, राव साहब हमें बास्केटबॉल का ग्राउंड चाहिए। हाँ जी। इन्होंने की काविशों से अपने मैंगल साहब, अमीन मैंगल साहब थे, DCO साहब थे, इन्होंने उन्हें बुलाया। फिर यहाँ उन्होंने डिमांड की, उन्होंने हमें 5,25,000 रुपया दिया था, और तगो दो करके हमने इस ग्राउंड को बनाया। और तकरीबन इसको बने तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी जगह से टूटा नहीं है। यानी इन्हें उधर इस पर जो लगी थी 125 बोरी सीमेंट की, सही सही सर, 125 बोरी सीमेंट की लगी हुई थी। सही है। तो अब इस ग्राउंड जो राव साहब की कोशिश से बना, इस जैसा अपने पंजाब में कहीं नहीं ग्राउंड। लसाल स्कूल देख लें, वहाँ भी है लेकिन नहीं। DPS का ग्राउंड दे वो इस मुकाबले में 0 है। ऐसी सर। बाकी अल्लाह ताला इन्हू राव साहब नू तंदुरुस्ती देवे ते इंशाल्लाह। नहीं चमकते पे ने सर माशाल्लाह। इनकी शख्सियत जो है उसको अगर अहाता किया जाए तो दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो मेरा इनसे उस वक़्त का तल्लक है जब ये अभी ज़ेर तालीम थे, और अल्लाह ताला ने इनको उस वक़्त भी ऐसी चीज़ें अता की थी कि ये लीडरशिप का उस वक़्त भी अंसर रखते थे, और उसी को ये पॉलिश हुए हैं, और इनके साथ इनको पॉलिश किया। कुछ चीज़ें इन्होंने खुद अचीव की, माहौल से, इर्द गिर्द से, अपने तजर्बे से। तो मैं समझता हूँ कि इनकी तालीमी काबिलियत ये थी कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से टॉप किया था। बहुत अच्छा। ये इनकी अपनी एजुकेशन की जो अचीवमेंट थी वो है। तो उसके बाद में ये मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते रहे, आते जाते अल्टीमेटली इस स्कूल को इनका आना मोतबर ठहरा। तो वैसे आम तौर पे बात मशहूर है कि इकबाल ज़रा देर से आता है तो इस स्कूल में इकबाल ज़रा देर से आया। चौधरी तालिब साहब यहाँ टीचर थे, मैं ख़ुद भी इस स्कूल का तालिब इल्म हूँ। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी डिसिप्लिन था, और जैसा भाई ने ये कहा कि ऐसा स्कूल था कि जिसमें पूरे फैसलाबाद में लोग फ़ख्र करते थे, बल्कि यहाँ पे दाखिल होना फ़ख्र समझते थे और अपने बच्चों को दाखिल करवाना भी। अल्टीमेटली फिर एक दौर आया कि सरकारी स्कूलों से तवज्जो हट के प्राइवेट स्कूलों में चली गई, और लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में के ख़राब हो जाते हैं। तो फिर ये राव साहब ने आके ये बेड़ा उठाया, और अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना खून सेंचा है इसको, ऐसे नहीं किया, और ऐसे ही ये स्कूल का रिज़ल्ट नहीं बना। ये बात तो हम करते हैं आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे साल लगे हैं। और इनका जिस्मानी, रूहानी, माशरती हर लिहाज से इन्होंने इस चीज़ को अपग्रेड किया। और उसमें एक दफ़ा तो चूँकि हमारा तल्लक था, जब ये कहते हैं कि इतने ज़्यादा डिवोटी थे, इतना ज़्यादा इन्होंने लिया सिलसिला कि वाकई डिप्रेशन में चले गए कि ये माहौल को कैसे मैं कोविड करूँगा।
फिर अल्लाह ताला ने मदद की। कुछ हम दोस्तों ने भी ऐसा सिलसिला था कि शेयर करते रहते थे हर चीज़ कोई ना कोई। तो यहाँ पे मैं खुद एडवोकेट हूँ, ये इसमें एडअप कर लें। तो मॉरल सपोर्ट जो थी वो हमने जितना भी कहा, इन्होंने जहाँ तक कहा, माली तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे और ज़ोर आज़माई के तौर पे भी, ये खुद इस बात को जानते हैं। तो अब इसमें ऐसा सिलसिला हुआ कि यहाँ पे जो असातिज़ा कराम थे उनकी इन्होंने टीम तश्कील दी, क्योंकि ऐसे काम नहीं हो सकता था। तो मैं समझता हूँ ये कैप्टन की कामयाबी है कि जिसने अपनी कप्तानी में ये सारा सिलसिला और सारे ये मैचेस जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप खुद भी सारे एडमिट करते हैं, एडमायर करते हैं इसको कि पाकिस्तान में, मैं समझता पंजाब में तो कम से कम हर आदमी जानता है कि राव इकबाल कौन है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अदारों में भी, स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में हो या सरकारी स्कूलों में, रिजल्ट्स के हवाले से ऐसा है कि टॉप पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा वो कहते हैं ना कि मुसलमान वो थोड़े असले से लड़ता है, रिसोर्सेज कम होने के बावजूद ऐसे सर कोई रिसोर्सेज नहीं थे। यहाँ पे सरकारी अदारों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाती हैं, पे कम होती है और फंड्स भी नहीं होते, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या किया, ऐसे सर ये अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ने इनकी मदद की है। ऐसे और इन्होंने अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, जो घर की भी थी, सबको पसे पुश डाल के सिर्फ इस स्कूल को, और लोगों का भला हो जाए, बच्चों का भला हो जाए, पब्लिक का वेलफेयर के लिए उन्होंने ये काम किया है। और अल्लाह ताला इनके बच्चों को नवाजे और नवाज भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर तो- एक चीज़ लाजमी इसमें ऐड करूँगा, अभी बात मेरे माइंड में आ गई है। मैंने इनसे पूछा था, अर्ज़ की थी जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, जी मैंने कहा सर आपके इदारे में जो भी कोई बंदा आता है इसकी तारीफ़ लाजमी करता है, सर क्यों है, ये कैसे है? इन्होंने सिर्फ एक ही जुमला बोला था। हाँ, मैंने कहा सर क्या कैसे है? कहते मैंने कभी दरूद पाक का विर्द नहीं छोड़ा। ये मैं आपसे ये बात, अगली मेरी बात यही आ रही थी कि किसी इदारे में इसका कोई एहतमाम नहीं किया जाता, हाँ जी और यहाँ पे हर साल, हर महीने बाकायदगी से अंदराज होता है कि किस क्लास ने कितना दुरूद पाक पढ़ा है, वाह वाह सर कमाल। और सालाना अरबों खरबों तक यहाँ दुरूद पाक पढ़ा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में पेश किया जाता है। बड़ी बात है सर। और मैं समझता हूँ कि ये बरक़ात जो हैं ये कहीं और से आ रही हैं, ऐसे ही है और फिर इकबाल को ये इकबाल हासिल हुए। कमाल सर। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे वो इसको दिए हैं अदारे को। और बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सारा काम मोहब्बत का सफ़र है जो उन्होंने मोहब्बत से तय किया, नौकरी समझ के नहीं किया। ऐसे सर और इसमें कोई, मैं इनकी जिस्मानी हालत को देख लें, बाहर मैं अभी आते हुए तस्वीर देख रहा था इनकी, तो मुझे अफसोस लग रहा था इस बात का कि एक नौजवान को रिटायर कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। और अब भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहता हूँ ये असातिज़ा कराम, मेरे उस्ताद भी तशरीफ़ रखते हैं, मैंने इनसे भी पढ़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी सर जी। मैं तो फिर यही कहूँगा, नेकी का बदला क्या है, नेकी एहसान का बदला क्या देखें है? अल्लाह ताला उसमें इनको नवाजे, और मैं समझता हूँ कि इनकी रिटायरमेंट से अब इनसे इस्तिफादा हासिल करें। मैं समझता हूँ कि स्कूल को, अदारे को इनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। ऐसे ही सर। और यहाँ पे तो शायद कदर ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनका कोई मुकाम कोई और ही होगा। सर थैंक तो यू। ये सारा सफ़र मोहब्बत का है। ऐसे ही है सर। इन्होंने अपनी ज़ात को नफ़ी करके, और ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई विलायत के दर्जे पे पहुँच गए हैं, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ कोई मंजूरी हो तो और बात है। अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा नवाजे, इनके बच्चों में, और सब के जितने हजरात हैं जिन्होंने साथ दिया। ये स्कूल कौंसिल भाई ने सारी तफसील से बताई, बातें करें तो वही बात है, बातें करें तो सारा दिन ख़त्म ना हो। स्कूल का कोई पहलू ऐसा नहीं है, पहले भी हमने स्कूल देखा था, अब भी देखा है। 33 साल से, तो 34 साल से मैं खुद वकालत कर रहा हूँ, साथ मेरे कचहरी है, साथ ही स्कूल है। और जब भी छुट्टी होती है ये तलब कर लेते हैं, आ जाएं जी, तो आना पड़ता है जी, जो इनका हुक्म हो उसको बजा लाना पड़ता है। और मेरे बच्चे भी यहाँ से एजुकेशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में जॉब कर रहे हैं अब, और इन्हीं के मशवरे से जहाँ किसी बच्चे को फैमिली में, घर में, ख़ानदान में, स्कूल में ज़रूरत पड़ी है तो सिर्फ इनके हवाले किया, और इन्होंने कमाल मोहब्बत से उनको अपने पाया तकमील तक पहुँचा। और बच्चे इतना ज़्यादा अर्न भी कर रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी। और कितने ख़ानदान हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ से एजुकेट होके गए हैं, तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता। तालीम तो शायद ले लें प्राइवेट स्कूलों से भी, लेकिन तरबियत का जो है एलिमेंट वो इसके अलावा और कहीं मौजूद नहीं है। ऐसे ही सर।
प्राइवेट स्कूलों में कहीं नहीं है। अब आपने एक सेक्शन जो देखा होगा सेकंड ईयर में, वो एक आइडियल है। फिर इन्होंने स्पेशल एजुकेशन के लिए टैलेंट सेक्शन बनाए, जिनके बच्चे जो हैं आज भी माशाल्लाह टॉपर हैं। साहब के साथ हमारी मोहब्बत लाजवाल है, और इस अदारे के साथ बतौर तालिब इल्म वो भी लाजमी बात है। फिर आगे नस्ल चलती है कि मेरे बच्चों का भी इसी के साथ अटैचमेंट है स्कूल की। तो मैं ये समझता हूँ कि राव साहब के पीछे भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है माँ की दुआओं का। वो मेरे से मिस हुआ था, मैं नहीं कर सका। इनके घर जाना जब भी हुआ है, उन्होंने हमेशा बेटों की तरह जैसे राव साहब को प्यार किया, उसी तरह से हमें भी प्यार दिया। और राव साहब उनके लिए बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं अब भी। वाह 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 और वो जो बात कहती हैं मनो अन मानते हैं, वाह उनके जूतों को भी सर पे रखते हैं। वाह वाह, कमाल सर कमाल। ये इकबाल ऐसे पैदा नहीं हुआ। वाह वाह, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई दुआओं का नतीजा है, कोई मामला है। फिर वहाँ से दुआएं चली और यहाँ से इन्होंने दुआएं समेट ली। अल्लाह ताला इनको बहुत बड़े अजर दे। जी कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, जिस किसी ने एक की जान बचाई उसने एक की नहीं जान बचाई, उसने गोया पूरी कायनात की जो इंसानियत है उनकी जान बचाई। यहाँ पे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ कर चले गए। सर कोई ऐसी बात राव मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में जो हमें पता चले? कमाल। माशाल्लाह जी, राव इकबाल साहब के साथ मेरा जी 2005 से तल्लुक़ है। राव साहब के बारे में आप सब हजरात ने तालीम के इस अदारे के बारे में बहुत कुछ फरमाया, तो वो इसमें तो कोई शक नहीं है तो उन्होंने लाजवाल काम किया है तालीम के बारे से और बच्चों की वेलफेयर के और सारी मामलात में। मैं चूँकि महकमा पुलिस से रिटायर हुआ हूँ, इसलिए मैंने जो इनके बारे उसी सिलसिले में ज़्यादा बात करूँगा। चूँकि राव साहब ने लोगों के इस अपने सर्विस से हट के जो ना वेलफेयर की है ना लोगों की, जो मैं देखता रहा हूँ, मुझे बल्कि वो ख़ुद भी मुख्तलिफ अदारों में लेके गए हैं, विज़िट करवाए हैं, और मैं देखता हूँ कि इन्होंने लोगों के फैमिली मामलात को भी जो इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है उनको अच्छी सलाह मशवरे किए, उनको अच्छी गाइडेंस दी। बहुत सी लोगों की फैमिली डिस्टर्ब हो रही थी, वो ठीक करवाई। बल्कि स्टूडेंट्स इनके, मैंने जहाँ तक देखा है इस स्कूल के बारे में किसी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि स्टूडेंट्स लड़ाइयाँ करते हैं, टीचरों के खिलाफ होते हैं या टीचर स्टूडेंटों को, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं पाया गया। बल्कि ये अपने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है अदारे तक कि अगर कोई स्कूल के अंदर कोई मसला बन जाए। मैंने देखा नज़दीक नहीं, ये बिल्कुल नज़दीक है, क्रिश्चियन कॉलोनी है, वहाँ ज़रा क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं, बच्चे उधर से गुजरते हैं। वहाँ भी अगर किसी बच्चे का साइकिल से टकराव हुआ, झगड़ा हुआ, तो इन्होंने उनके मामलात को भी दुरुस्त किया, जो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इधर दूर दुनिया नहीं है, ये सारे एरिए को, ये नज़दीक तरीन की सड़कों को भी अपने स्कूल का हिस्सा समझते हुए वहाँ अमन अमान कायम करने की कोशिश करते हैं, जो इनकी जिम्मेदारी नहीं, वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं इन चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करता था और इनकी मावनत से बहुत से लोगों को बहुत से फायदे हुए। बल्कि ये इनका काम नहीं है, लोगों को ऐसे ऐसे मशवरे दिए कई मतलब टीचरों को, कई लोगों के ऐसे कि उनको अच्छे अच्छे रिश्ते उनके हो गए, वो उनके बच्चे हुए और दुआएं दे रहे हैं इनको। वाह वाह, मैंने देखता हूँ जो इनका नहीं है, जिनको कोई शादी दफ्तर जो उसका कोई मुआवजा ही नहीं है, तो सिर्फ दुआओं के लिए करते हैं। यकीन जाने सर, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ये वो चीजें हैं जो मतलब अदारे के बारे में तो सारे ही जानते हैं, आप लोग को नजर आ रहा है जो अदारे की आप हो गया। मैं उन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए बताऊं जो अपने प्रोफेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिर अभी चंद दिन हुए हम गए हैं, वकला हजरात बाहर में जाएं तो नारे लग रहे हैं राव इकबाल साहब जिंदाबाद, राव इकबाल साहब, इलेक्शन हो रहा है। हम चंद दिन गए हैं, वहां इतना पंडाल में वीआईपी सीट पे इनको बिठा के, फिर अगर कारोबारी हल्के में जाते हैं, ताजर साहबान है, यहाँ एसबी स्टोर वाले सफदर साहब हैं बड़े, और ये सारे लोग ताजर, इनको इतना, वहां भी राव इकबाल साहब हो रही है और नारे लग रहे हैं। अगर किसी भी अदारे में चले जाए, मैं इनके साथ बहुत से अदारों में गया हूं ना, यकीन जाने वो उठ के इनको इतना वीआईपी तरीके से, जो इनके बराबर के 20 ग्रेड के लोग हैं ना, उठ के आगे सलाम करते हैं। वाह वाह, ये कोई खसीयत है ना, अल्लाह ताला ने इनके अंदर कोई ऐसी खसीयत दी है, इनसे कोई काम ऐसे लेने हैं
और वो हो भी रहे हैं। और फिर एक नहीं, एक बंदा होता है कि चलो एक चीज पे फोकस करके चलता नहीं, अपने इदारे को भी कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों के फैसले भी कर रहे हैं। मैं कहना सियासतदान नहीं इतने करते। ये तो मैं यहाँ तक मैं जो सोच रहा हूँ, ये तो अगर बाहर खड़े होकर इलेक्शन लड़े तो कामयाबी है, कामयाबी। अगला फिर वही काम जाने। ये तो ये हमारे तो प्यार वो इनसे इतना है ना, हम कह रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। बड़ी बात है सर। इस शहर में एक नाम है, किसी से भी बात की है ना तो उन्होंने हाँ जी कौन से, वो राव इकबाल साहब। क्योंकि मैं ये घंटा करके इर्द गिर्द जितने भी थाने हैं उनमें इंचार्ज रह चुका हूँ, और बाहर भी बहुत से जगह जहां भी बात करते हैं ना जी, इनकी अच्छी बात ही होती है। किसी ने नहीं कहा कि राव साहब ने ये ज्यादती की थी या हमारे बच्चे के साथ की। कई दफा इधर हुआ, बड़े अनाइड होके आए तो यहाँ लोग किसी अपने बच्चों से अगर किसी का क्लैश हो तो ये बड़े ही पोलाइट तरीके से करते हैं और लोग खुश होके जाते हैं। मैं देख हर आदमी ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਲੂਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਆਈਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੱਭ ਬੈਕ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਵਾਲਿदैन ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ। शुक्रिया। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जी जिनको लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह आपने सबके व्यू सुन तो लिए हैं, मेरे ख्याल में राव साहब के लिए ये भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। इन्होंने दुनिया और आखिरत की नेकियां कमाई हैं। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी नेकियां कमाई हैं। वो नाम कमाया है जो जब तक दुनिया है ना वो उस वक्त तक जिंदा रहने वाला नाम, किताबों में दर्ज हो जाना है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। अल्लाह पाक इनको बच्चों को इसकी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसके अजर व सवाब दें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करते हैं। वो भी काम है जो लोगों को नज़र भी नहीं आते, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। दूसरे बच्चे को नहीं पता होता कि सर इनके लिए ये कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ये बहुत बड़ी बात है, इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको सलूट है जी सर। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। ऐसे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं ना, कमाल है, कमाल, लफ्ज़ों में बयान नहीं है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसी अदारे के बच्चे आज से 10-15 साल बाद जाके के नाम कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये उन बच्चों का ही नाम नहीं है, इस स्कूल का भी नाम है, राव साहब का भी नाम है। जो भी इनके पास 1 साल के लिए पढ़ के गए हैं ना, वो इनका नाम आते हैं ना, नहीं भी होता, नाम सुनते हैं तो इज्जत करते हैं, नाम की भी इज्जत करते हैं। और वाकई ये इसके लायक हैं, काबिल हैं। आपको फिर सर एक सलूट है सर। सर कमाल। तो बात ये है कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। जिस तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर स्कूल में दाखिल कराएं, इसी तरह हमारी भी थी। 5वीं तक मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया, पढ़ाया, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या करना है। ठीक है, वो मोहल्ले में हमने दाखिल कराया, फिर किसी के मशवरे में किसी ने बताया कि वो ऐसे स्कूल है कोतवाली, वहाँ दाखिल कराओ, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तो बात ये है कि हम बच्चे को दाखिल कराने आए तो नसीब हमारे उससे भी अच्छे ये है कि राना साहब के पास चलेंगे, जिनकी अभी बात कर रहे हैं ना, हाँ उसको उनकी क्लास का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत, तो उनके पास चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने कोल चले गए तो वो मतलब कि माशाल्लाह माहौल इन्ना अच्छा सानू लगा ना। मेरी वाइफ भी परेशान सी ये चीज़ तो मैं भी कि असीं मसलन कि अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े स्कूल से, लेकिन इत्थे दा जिहड़ा माहौल सानू मिलिया ना बहुत ही अच्छा मिलिया, साडी जो ख्वाहिशां सी ना उस तो बाद। तो उस तो बाद मेरी खुशनसीबी ये देख लो कि राणा साहब ने कहा कि तुहानू स्कूल कौंसल की मीटिंग से शामिल कर ली, तो तुहाडे लिए बेहतरी है, तुहाडे बच्चे लिए बेहतरी हो सकती है, जो भी है ना। तो मैं कहा ठीक है, कोई नहीं सर जी, तुसीं कह रहे तो मैं मेरा भी नाल मैंबरशिप च नाम शामिल कर लो। तो वो मेरा मैंबरशिप च नाम शामिल करने तो बाद सर ना मेरा वक्त गुजरिया। खुशनसीबी ये है कि मेरा इन्हां नाल वक्त गुजरिया, बदनसीबी ये है कि वक्त जिहड़ा गुजरिया थोड़ा गुजरना साल 1 साल ही कमाल हो गया, वाह वाह। लेकिन मैं मजदूरी करने वाला बंदा वां, मेहनत मजदूरी करने वाला। मैं अपनी दिहाड़ी तोड़ के ना, हर बंदा इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ना, बंदा कहंदा
लेकिन मैं कोशिश करता वां कि अज भी मैं सर, ये उन्होंने बंदा कहा कि एंड कर कोई गया, नहीं, मैं कमाल। छुट्टी मेरी लिख दो, लेकिन मैं जाना लाजमी है, क्योंकि मैं इन्होंने फोन किया ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ 1-2 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। तो ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो देख लो कि मैं उन्होंने कहा कि अज दी मेरी छुट्टी है, मैं सुबह नाश्ता नुश्ता करके तैयार त्यूर होके मैं आ गया। हाय 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 हाय, इन्हां दी मोहब्बत नहीं आ। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तो असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं, और जब असातिज़ा कराम बैठे हों तो उनकी मौजूदगी में एक स्टूडेंट जो होता है, या आप कह लें कि वो उसके अल्फाज वो मायने नहीं रखते। और जहाँ तक लीडरशिप की आपने बात की है, एज ए प्रिंसिपल अदारा हज़ा की बात की है, तो मैं एज ए एजुकेशन एक्टिविस्ट, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो आइन है, आर्टिकल 25A, वो कहता है कि तालीम हर बच्चे और बच्ची का बुनियादी हक है। रियासत और वालिदैन दोनों उसके ज़िम्मेदार हैं कि एक बच्चे को तालीम देनी है, उसको रियासत ज़िम्मेदार है कि ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे, ऐसा माहौल दे साजगार के बच्चों को तालीम मिले, और वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को स्कूल में भेजें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। तो उसकी जो बेहतरीन, मैं अगर फैसलाबाद के अंदर जो मिसाल दूंगा, वो MC कोतवाली स्कूल है, हाई स्कूल है, और तो सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ पे वो नज़र आती है। वो कैसे नज़र आती है? अब ये आपके सामने एक चुनाव है, आप मामून देखते हैं कि SMC, हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूल काउंसिल कह लें, वो इतनी फाल नहीं होती। और जैसा कि जो खुर्रम साहब बैठे हुए, तो उन्होंने बताया कि अमूमन पेरेंट्स वालिदैन इग्नोर करते हैं कि क्या जाना, बच्चे के पीछे जाते ही नहीं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। लेकिन ये अपना टाइम छोड़कर, एक लेबर हैं अपनी, वो उन्होंने कहा कि मैं दिहाड़ी छोड़कर वहाँ से लीव करके भी इधर आया हूँ एक अच्छे काज के लिए। और ये डिपेंड करता है कि अच्छे लीडर की। एज ए प्रिंसिपल राव साहब ने जो चुनाव किया, हमारे ये स्कूल कौंसिल के जो मेम्बरान हैं, उनमें मुखैर हजरात भी हैं, उनमें एक्टिविस्ट भी हैं, उनमें नोटेबल लोग भी हैं, उनमें वर्कर क्लास भी है। तो ये एक अच्छे अदारे के एक अच्छे सरबराह की निशानियाँ होती हैं। और वो फिर जो अच्छे लोग स्कूल कौंसिल के अंदर आएंगे, तो वो स्कूल के लिए अच्छे फैसले भी करेंगे, एक्टिव होंगे। तो हमारी दुआ है कि ऐसा ही जैसे ये अदारा, उसकी जो कामयाबी है एज ए अदारा सरबराह की, आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग के अंदर ये पोश एरिया है, शहर का कारोबारी मरकज़ है, पोश एरिया है। और इस एरिया के अंदर इतने बच्चों, तकरीबन 4 या 5 हज़ार से ज़ायद बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है राव साहब की, और इनके जो अदारे के दूसरे लोग हैं। और स्कूल के अंदर डिसिप्लिन देख लें आप, स्कूलों के अंदर सैनिटेशन का काम देख लें, जो भी आपको बच्चों की आप बोर्ड देख लें, उसमें आपको हाईएस्ट बच्चे मार्क्स नज़र आएंगे। और अगर आप पेरेंट्स को, जैसे जब खुर्रम साहब के जज्बात थे, तो सब पेरेंट्स के और स्टूडेंट के भी यही जज्बात हैं कि हमें टाइम तो मिला, जैसे खुर्रम साहब ने कहा कि मेरी बदनसीबी है कि थोड़ा टाइम मिला। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला राव साहब अदारे के साथ, फिर भी इनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये इंशाल्लाह ताला अदारे के साथ ऐसे ही अटैच रहेंगे, जैसे ये अपनी सर्विस के दौरान बच्चों को यूनिफॉर्म, बच्चों को शूज़, जो नीड बेस, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो नीड बेस बच्चे हैं, उनके लिए करते रहे हैं। और ये इनका ये सफ़र, इनकी ये खिदमात आगे भी जारी रहेंगी। और जो हमारी जो स्कूल कौंसिल है, जो भाई दोस्त मुखैर हज़रात बैठे हुए हैं, ये भी राव साहब का भी साथ देंगे। और जिस तरीके से ये राव साहब के दौर के अंदर इस स्कूल की कामयाबी के लिए, इन बच्चों के लिए काम कर रहे थे, और आइंदा भी ऐसे ही शामिल रहेंगे। मेरी इकबाल साहब से जो गुर्बत के जो माहौल हैं, वो दूसरी दहाई पर मुहित हैं। मैंने मुल्क भर में, जहाँ दीगर सूबों में जाकर लालपुर की नुमाइंदगी के मुल्क से बाहर भी गया, तो इकबाल साहब का जो गोशा था मेरे दिल में हमेशा नरम रहा। बल्कि एक शेर में इनके लिए अभी हाजिर हुआ है कि जाने रंगे बहार हैं इकबाल, वाह, जाने रंगे बहार हैं इकबाल, अहदे गुल का निखार हैं इकबाल। वाह वाह। इकबाल साहब से जो 20 साल जो मेरी कुर्बत के गुजरे, इसमें मैं फैसलाबाद से जब बाहर जाता रहा, तो वहाँ पर 2-3 जो लोग होते हैं, शहर की शान होते हैं। उनमें पहले नंबर पे जब हम पोइट्री के हवाले से बात करते थे, तो डॉक्टर रियाद मजीद साहब का नाम, जो कि GC यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी थे, रिटायर हो गए हैं अब। और जब एजुकेशन के हवाले से हम स्कूल की तरफ आते थे, तो राव इकबाल साहब का नाम
चारों सूबों में जा चुका है। इनका जो सफ़र है इन्होंने एकेडमी के तौर पे किया, या जो जहाँ पर जो नस्ल तैयार की है, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अगले आने वाले भी 40-50 सालों के बाद भी जो बच्चे आगे जाएंगे, इकबाल साहब का नाम उनके कानों में ज़रूर गूंजेगा। इकबाल साहब ने जिस डिसिप्लिन के साथ स्कूल को चलाया, मैं यहाँ आता रहता हूँ मीडिया के हवाले से भी, बल्कि इनकी मेरी भी खुशकिस्मती रही कि जब भी मुल्क के बड़े शायर यहाँ पाकिस्तान में चनाब क्लब में मुशायरा हुआ या आर्ट्स काउंसिल में हुआ, तो अगले दिन यहाँ कमेटी रूम में जो हम मुशायरे करते रहे, वो भी इनकी यादों का एक इंशाल्लाह बहुत ही सदाबहार जो गुलदस्ता है वो इनके साथ रहेगा, जिसमें कराची से हमारे शायर आए, इस्लामाबाद से, लाहौर से, यहाँ मीटिंगें हुई। एक भरपूर जो जवानी थी, एक जो भरपूर इनकी जो इनिंग्स थी इन्होंने जो खेली है, मेरी तमाम नेक दवाएं तमन्नाएं इनके साथ हैं। रिटायरमेंट के बाद ये नहीं होता कि बंदा मंजर से हट जाता है। मैं तो समझता हूँ कि असल जो मंजरनामा है रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है कि बंदा अपने आप को किस तरह कंटिन्यू रखता है। वाह वाह। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के मुशायरों में जाता हूँ, अकादमी अदबियात पाकिस्तान के मुशायरों में जाता रहा हूँ, और खुशकिस्मती है कि वाने सदर में 1 या 2 बंदे भी अगर लाइलपुर से जाते रहे हैं तो मेरी माँ के दुआ से मैं वहाँ शिरकत करता रहा हूँ। सदर ममलकत से वज़ीर आज़म उनके साथ मुलाकातें भी। लेकिन ये नहीं होता कि बंदा 60 साल के बाद वहाँ बुलाना छोड़ देते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपका जो वर्क है, जो आपका काम है, वो आपके साथ है। मेरी तमाम अच्छी दुआएं। मेरे नबी ने हर गोशे में दस्तक दी, मेरे नबी ने हर गोशे में दस्तक दी, अरबी अजमी हर लहजे में दस्तक दी, अरबी अजमी हर लहजे में दस्तक दी। कुन कहकर जब दुनिया को तख्लीक किया, पाक नबी ने उस लम्हे में दस्तक दी, पाक नबी ने उस लम्हे में दस्तक दी। ऐसी खुशबू आई शहर मदीने से जिसने दिल के दरवाजे में दस्तक दी, ऐसी खुशबू आई शहर मदीने से जिसने दिल के दरवाजे में दस्तक दी। सारी दुनिया सोई हुई थी जब शहजाद, सारी दुनिया सोई हुई थी जब शहजाद, शाह इमाम ने हर कोने में दस्तक दी, मेरे नबी ने हर गोशे में दस्तक दी। सर कमाल, आपने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे हम सफ़र रहे, कुछ सफ़र में पहले मेरे साथ मिल गए, कुछ बाद में मिले। तो ये जिस तरह से मलक साहब ने फरमाया ना जी कि स्कूल कौंसिल यहाँ पे थी पहले भी, आप लोगों को पता, लेकिन वो घरों में जाके साइन करवा लेते थे। तो मैंने पहली ही दफ़ा कहा कि यार ये तो गलत काम है, उन दोस्तों को यहाँ पे बुलाएं, उनको पूछें ये क्या काम हो रहा है और हमने क्या करना है, उनके नोटिस में हो। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तो उस दिन से लेके आज तक हमने इसको एक्टिव रखा, और ये शायद पंजाब की वाहिद स्कूल कौंसिल होगी जिसके रेगुलर जो है अजलास हुए, और कोई चीज़ हिडन नहीं है, हर चीज़ जो है वो डिस्कस की जाती थी, चाहे उसमें मेरा कोई राज हो या ना हो, या कोई डिपार्टमेंट की कोई बात हो, या मैं पर्दा नहीं रखता था साजा के बारे में। जो भी बात होती थी सारी की सारी मैं डिस्कस करता था स्कूल कौंसिल में। और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मशावरत से, जो काम मशावरे से किया जाता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, और आपकी मशावरत मेरे साथ रही तो मुझे कामयाबियाँ मिलती रहीं। आप लोगों का बड़ा भरपूर साथ रहा मेरे साथ, और मुझे जो जो पता चला कि ये फ़लाँ शख्सियत जो है ये हिस्सा रही है हमारे स्कूल का, तो मैंने प्रेफरेंस दी, उनको प्रायोरिटी पे रखा कि इनको मैंने लाजमी स्कूल कौंसिल में शामिल करना है। जैसे कि सबसे पुराने मलक साहब हैं, फिर उसके बाद हमारे हाबिद मसूद साहब हैं, और फिर मलक अपना शहबाज पन्नू साहब एडवोकेट हैं, ये डे 1 से मेरे साथ थे। फिर बाकी आप दोस्त जो है वो बाद में मिलते रहे। तो अपना हमारे ताज साहब जो हैं वो उस वक्त टीचर थे, फिर हमारी स्कूल कौंसिल के सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन क्योंकि ज़्यादा वक्त जो है इन्होंने एज ए मेंबर मेरे साथ गुजारा। तो मैं आप तमाम दोस्तों को आज इसीलिए मैंने मदऊ किया है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मेरा भरपूर साथ दिया, और अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया। आखिरी दिनों में मैं परेशान था कि पैसे भी कम हो गए थे, लोगों की डिमांड थी बच्चों की ना काफ़ी, कि जो है ना ये बच्चों का क्या बनेगा, क्योंकि मेरा डे 1 से ये था मोटिव कि मैं ऐलान करता था वहाँ पे कि जिस बच्चे को फ़ीस चाहिए, जूता चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जर्सी चाहिए, तो वो फौरी तौर पे मुझसे रब्ता करे। और मुझे ये लगा था कि शायद आखिरी हफ्ता या आखिरी महीना जो है उसमें मुझे डिस्टर्बेंस आई, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो वीक थी काफ़ी स्कूल की। तो लेकिन अल्लाह ताला ने फिर करम किया, मेरे पास एक 70,000 रुपये की अमाउंट कतीर रकम आ गई, उससे अल्लाह ताला ने मेरा पर्दा रखा। वो बच्चे जो थे यतीम, फिर मैंने ऐलान किया, बच्चों को ढूंढ के जो है उनको यूनिफॉर्म दी, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर जो यूनिफॉर्म बच गई हम असम्बली में ले जाके
ठीक है। फिर वहाँ पे जो है बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको दिए। अब भी कुछ चंद एक बच्चे हैं जिनका ये सिलसिला भी रहता है, तो इंशाल्लाह वो भी जो है अब मैं जाते जाते कोशिश करूँगा कि मैं उसको ज़ीरो कर दूँ। और मेरी मामलत करने वाले बहुत सारे दोस्त जो बीच में बैठे हुए हैं, तो उसमें आबिद मसूद साहब हैं, पन्नू साहब हैं, और बाकी और बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना। तो तमाम दोस्तों ने मेरे साथ बड़ा भरपूर साथ दिया और हमने पूरी कोशिश की कि जो पैसा आपने दिया है वो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक बंदे तक ज़रूर पहुँचे। और उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो माहौल है स्कूल का वो शायद ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ये अल्लाह का ख़ास करम है, ख़ास अनायत अल्लाह की कि हमने यहाँ पे इसके जो लेवल को जब अपलिफ्ट किया और ऊपर लेके गए हैं, और अब बच्चों की एक उम्मीदें भी बनी हुई हैं कि यहाँ पे अगर दाखिला लें तो हमारी ज़रूरत भी पूरी होती है। तो ये आम कंसेप्ट है। और इवन के यहाँ पे हम बच्चों के बाकी मामला जो हैं, बहुत सारे बच्चों को साइकिल लेके दिए, बहुत सारे बच्चों का मंथली देते हैं ताकि वो बच्चा स्कूल से जो है यहाँ तक पहुँच जाए। उनके पास किराया भी जो अफोर्ड करने के पास पैसे नहीं होते, तो वो बेचारे बच्चे जो आते हैं, हम बहुत सारे बच्चों को मंथली देते हैं जिनकी माएँ घरों में काम करती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, ताकि वो बच्चा अच्छी एजुकेशन ले सके। साइकिलों का बंदोबस्त भी करके दिया है और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त करके दिया है। जितनी भी अपनी हिम्मत थी उसके मुताबिक काम करते रहें। आप लोगों का भरपूर मेरे साथ साथ रहा है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है वो अपना काम छोड़ के, अपनी मसरूफियत छोड़ के यहाँ पे पहुँचते हैं। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप अपनी मसरूफियत छोड़ के यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आबिद मसूद साहब का, ताज साहब का, हमारे साबिक टीचर और पीईटी जिन्होंने बड़ी खिदमत थी यहाँ पे स्कूल में, मुनीर साहब का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शायर फैसलाबाद शहजाद बेग साहब का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ शहजाद साहब का, ठीक है जी, जो अपनी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, बड़ी मोहब्बत की है। नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है अपने काम को छोड़ के। तो मैं राणा साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए हैं। और सर मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप जॉब करते हैं लेकिन फिर भी रेस्ट वाला टाइम होता है वो आप हमें दे देते हैं। चौधरी इकबाल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी, बड़े अहम बंदे हैं, बड़े कानून को समझते हैं, सारी ज़िंदगी कानून पढ़ते पढ़ाते और उसका इम्प्लीमेंट करते हुए गुजारी है। तो हमें जो भी मशावरत मिलती है इनसे तो वो बड़ी सूदमंद होती है। इनसे मशवरा कर लेते हैं, कोई भी लीगल कोई पोजीशन हमारी अगर कोई ऑकवर्ड सी होती है हम इनसे मशवरा कर लेते हैं, या किसी दोस्त को मशवरे की ज़रूरत होती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें मशवरा देते हैं, हमारे साथ जाते हैं। शहबाज पन्नू साहब मेरे लंगोटिए भी हैं, स्टूडेंट लाइफ के हम दोस्त हैं। फिर हम जॉब में आए, अब जॉब ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। इनके बच्चे यहीं से आर्मी में गए और उन्होंने कमीशन हासिल किया और आज ऑफिसर हैं दोनों। तो अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ा के बच्चों का ऑफिसर बनाया। बेटी डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह। तो इनका बड़ा भरपूर साथ रहा डे वन से, हर तरह से मेरी माली भी मदद करते रहे, अखलाकी भी, कानूनी भी, हर तरह से करते रहे। इनका बड़ा भरपूर साथ रहा मुझे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस चलता रहा मामलात को लेके, ताकि कहीं एग्रेसिव ना हो, ताकि ये मामला बिगड़ ना जाए। और मलक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मलक साहब ने, अब्दुल गफ़ार साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया डे वन से। इनके अंदर दर्द था, दुख था स्कूल का, कि इसकी हालत के इज़हार को देख के रोते थे। तो हमने कोशिश की है कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें, पूरा कोशिश की। और फिर इनकी बैक पे मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा साहब का, अब्दुल हफीज़ बाबा साहब का, कि उन्होंने मेरे साथ बड़ा साथ दिया। और यहाँ पे जो क्रिमिनल लोग आते थे, दीवारें फैला के आते थे, बच्चों को हरासा करते थे, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा साथ दिया और फिर मैं उनको काबू पाने में मेरी मदद की। तो मैं, ताकि ये जो डिसिप्लिन आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो लोग हमारी पॉलिटिक्स थी तो उनका बड़ा भरपूर साथ मेरे साथ रहा। ख्वाजा इस्लाम साहब का, उन्होंने बड़े फंड्स लेके दिए हैं और बड़ा फर्नीचर के लिए पैसे लेके दिए हैं, उनकी बड़ी काविशें हैं इसमें, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और फिर वो लोग जो मेरे साथ इस सफ़र में रहे, फिर कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी स्कूल काउंसिल का कभी न कभी हिस्सा रहे हैं। क्योंकि ये लंबा पीरियड है 19 साल का, इतना लंबा चलना जो है, ये मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ इस लिहाज से कि मेरे पुराने साथी जो हैं डे वन से लेकर आज तक सेहत के साथ हैं, और आज ये पहली मीटिंग से लेकर आज तक की तमाम मीटिंग जो है ये अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर, कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ रखे। इस वक्त मेरी फ़ाइनेंशियल पोजीशन ये है कि NSB में मेरे पास 1,81,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो आने वाले प्रिंसिपल के लिए सहूलत होगी कि वो अगला बिल जमा करा सकता है। और इसी तरह से जो फ़रोग़ तालीम फ़ंड है वो हमने, क्योंकि टीचर रखे हुए हैं, अच्छी खासी अमाउंट 1 लाख की जो है वो चली जाती है फ़ंड से, तो इनकम जो है वो हमारी 70,000 या 75,000 है, तो 1 लाख जाता है, तो वो माइनस में जाने के चांस है। लेकिन आप लोगों का भरपूर साथ रहेगा तो वो सिलसिला चलता रहेगा। तो वो जो फ़ंड हमारे पास 30 लाख के पड़े हुए हैं,
जो कि मैंने इंतहाई खुफिया जैसे सियानी खवातीन जो है वो घर की बुरे वक्त के लिए बचा के रखती हैं, वो 30 लाख के मैंने फंड अभी तक बचा के रखे हुए हैं, कमाल सर, कमाल। ताकि वो मंजर आम पे ना आए, और जब कभी स्कूल को जो है उसकी ज़रूरत पड़े पैसों की, तो स्कूल जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। वो मुख्तलिफ फ़ंड हैं, कॉलेज फ़ंड में पड़े हुए हैं। तो वो जब हमारा जो नया प्रिंसिपल है, जब उसे देखे कि फाइनेंशियल जो है क्राइसिस है, तो वो जब चाहेगा तो वो अकाउंट शिफ्ट करके फ़रोग़ तालीम फ़ंड में उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो जब मैं आया था तो उस वक्त मेरे पास 20 लाख था, और जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास 32 लाख छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस दौरानिए में मैंने कोई करोड़ों रुपए की यानी कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के काम किए हैं, तो वो भी अपनी जगह है, लेकिन जो मुझे दिया गया तो उससे ज़्यादा छोड़ के जा रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी। तो ये बात आपको बताना ज़रूरी थी, क्योंकि आप काउंसिल के मेंबर हैं, आपको पता हो कि 30 लाख की अमाउंट कॉलेज में पड़ी हुई है, और कोई तकरीबन 2 लाख जो है, बल्कि 2.5 लाख जो है वो NSB और फ़रोग़ तालीम फ़ंड में भी पड़ा हुआ है। तो जो स्कूल के काम आएगा, और आपकी मशावरत उसी तरह से जारी सारी रहेगी। आने वाला बंदा क्या करता है अब ये उस पर डिपेंड करता है। तो मेरी तो कोशिश थी कि जो मेरा जूनियर है उसको हम उसको जो है वो देना चाह रहे हैं चार्ज, और वो दे देंगे 1-2 दिन में। और उसके बाद कोई नया बंदा आता है तो चांस तो कम है 20 ग्रेड का कोई बंदा है, शायद 19 का आ जाए। तो अगर कोई आ जाता है तो वो काम करेगा, आपकी मशावरत उनके साथ रहेगी, आप उन्हें गाइड करते रहें। और जब भी वो कभी डी ट्रैक हो तो ज़रा ये है कि आप जो मॉनिटरिंग का सिलसिला अपना वो भी जारी सारी रखें, दाएं बाएं से पूछते रहें, वैसे विज़िट करके पूछ लें, पब्लिक से पूछ लें, बच्चों से पूछ लें कि मामला जो है वो स्कूल के कैसे चल रहे हैं, ताकि ये स्कूल जिस लेवल पे चला गया इसका लेवल जो है वो नीचे ना आए, ये गिरने ना पाए। तो आप लोगों का सर बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जी, क्यों जी, मेरी ज़ाहिर मैंने तो बहुत सारी एडमिन की पोस्टें छोड़ी हैं स्कूल की खातर, मैंने बहुत सारी एडमिन की पोस्टें छोड़ी हैं, DO शिप छोड़ी है, CO शिप छोड़ी है, EDO नहीं लगा, डायरेक्टर नहीं लगा, फिर इसलिए कि मेरा इसके साथ लगाव था सर, कमाल। और मैं चाह रहा था कि मैं कोई एक नया रिकॉर्ड जो हिस्ट्री बनाऊं। तो जो हिस्ट्री बन गई है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम है। इस तरह से फरमार फरमा रहे हैं कि मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं, आप जैसे मुखलिस दोस्तों की भी दुआएं मेरे साथ हैं। तो ये जो है ना दुआएं मुझे गिरने नहीं देते, और ये अल्लाह का शुक्र है। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जब आप आए थे आपको पता था, आपने देखा स्कूल को, सारी चीज़ों को देखा, और ये 19 साल में आपने अल्लाह की मदद से, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी वालदा की दुआओं से, लेकिन ये नामुमकिन काम था, इसमें सबसे ज़्यादा आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ आपके जो है वो साथ रही इसको अचीव? देखिए, जब मैंने आया था ना जी, तो मैंने जब देखा तो ये क्लासेस यहाँ पे ना मट्टी बड़ी थी, धूल बड़ी थी, धूल उड़ती थी और कमरों में आती थी, और ये सारी सराउंडिंग में थी। ये फर्श सारे जो है वो टूटे हुए थे बरामदों के, लेकिन ये जो रास्ते थे ये पक्के नहीं थे, टूटे हुए थे, ईंटों वाले थे, और जगह जगह से यानी कि खाली थी ईंटें, और यहाँ पे चलना भी माल था, यानी वहाँ पे जो है वो ठोकर लगती थी, बंदा गिर जाता था। तो मैं देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इस स्कूल का बड़ा नाम था। जब मैं किसी और स्कूल से मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त सुना जाता था MC कोतवाली रोड बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन जब मैं एंटर हुआ तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, वो झलक नज़र नहीं आई, वो बिल्कुल उसके अपोजिट। जब मैं क्लास में गया तो देखा तो बच्चे जो है ना धूल में खेल रहे हैं, मट्टी में खेल रहे हैं, और कपड़े ख़राब हो रहे हैं, मट्टी उड़ रही है, सारे कमरों में जा रही है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया है और आपने ये काम करना है। तो फिर मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने यहाँ से नहीं जाना, चाहे मेरा जितना भी नुकसान हो, और जो कि मैंने किया। आज तक किसी बंदे ने ऐसा नहीं किया कि वो आप ना प्राइवेट जो है वो बिज़नेस ख़त्म कर दे और सरकार को मजबूत करे। हर एक ने सरकार को कमज़ोर किया, अपने बिज़नेस को मजबूत किया, लेकिन मैं बिल्कुल उससे उलट चला हूँ। मैंने अपना बिज़नेस ख़त्म किया, करोड़ों का मेरा बिज़नेस था वो ख़त्म किया, और मैंने यहाँ पे जो है ना दिल लगी से काम किया। ये सिर्फ एक मिसाल कायम करने के लिए, ये ज़िंदगी तो आनी जानी है, कोई ऐसा काम कर जाए जिससे दुनिया जो है वो कमाल था, मुझे याद करे, अच्छे अल्फाज में याद करे। तो ये लगन थी, जज्बा था, जो अल्लाह ताला ने उसको परवान चढ़ाया और मुझे कामयाब किया। मैं समझता हूँ कि दुरूद पाक जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसका भी बड़ा अमल दखल है, उसकी बरकतें हैं मेरे पे भी और मेरे साथियों पे भी, स्कूल पे भी। जब भी कोई फीसर आता है तो वो खुशी खुशी आता है और खुशी खुशी जाता है यहाँ पे, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे रहमत के फरिश्ते जो हैं वो यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। उसकी वजह से मेरे असाज़ा पर, मुझ पर, मेरे तलबा पे हमेशा रहमत रही है, और कोई ऐसा इवेंट भी जो है वो कोई रूनमा नहीं हुआ जिससे मुझे शर्मिंदगी हो, मेरे साजा को शर्मिंदगी हो। अल्लाह ताला ने हर कह लो कि जो अजाब से हमें बचाया, हर तरह की परेशानियों से बचाया। बहुत सारे यहाँ पे मामला हुए बच्चों के, हमने फौरी तौर पर उनको फ़र्स्ट एड के तौर पर
जो है वो उनका इलाज करवाया, या फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए और बच्चे जो है वो सर्वाइव करते रहे। और मैं ये समझता था कि ये सारी बरकतें हैं, दुआएं हैं, दुरूद पाक का असर है, ये सारे कुछ मामला थे। तो मैंने ये जो 19 साल है ये बस यही सोचता था अंदर कि यार कोई हिस्ट्री बन जाए यहाँ। तो वो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं कामयाब रहा। ये मेरे उस खास करम है अल्लाह ताला का मुझ पे, ठीक है। मैं जितना भी कहूँ तो उतना ही यानी कि कम है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम। सर कमाल। सर लास्ट बस क्लोज करते हैं। आपकी नज़र एक ही चीज़ है, उसे आप फिर क्लोजिंग की तरफ ले जाइएगा। शायर कहता है मर कर पहुंचा हूँ यहाँ तक इस दिलरुबा के वास्ते। सर क्या ये चीज़ थी आपके सामने, मर कर पहुंचा हूँ यहाँ तक इस दिलरुबा के वास्ते? यहाँ पे तो जी मैं कई दफ़ा मरा और कई दफ़ा जिंदा रहा, तो मेरे दोस्तों को पता है। क्योंकि सब लोग कहते हैं एक उस्ताद ने क्या कमाया, आपने क्या कमाया, उसके पास तो फलां गाड़ी है, V8 है, उसने तो इतनी प्रॉपर्टी बना ली। सर आपने क्या बनाया? ये मोहब्बत बनाई है। ये जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है ना माशरे में, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। रिस्पेक्ट का कोई नेमल, अल्लाह की नेमत सिर्फ पैसे नहीं, अल्लाह की नेमतें जो है वो सेहत है, रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, आपका माहौल है, बच्चे हैं, बीवी है, घर है, ये बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह की। हम सिर्फ पैसों को समझते कि अगर पैसा है तो वो नेमत है, नहीं पैसा नहीं है, ठीक है। लोगों के पास पैसा है लेकिन परेशान है, ठीक है, घरों में प्रॉब्लम है, मसाइल हैं घरों में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं आज तक मैं स्कूल के लिए बीमार भी नहीं हुआ, तो ये अल्लाह की मुझ पे नेमत है। वाह वाह कि मैं आज तक मैंने बुखार की छुट्टी नहीं की 19 साल में। वाह वाह वाह। तो ये अल्लाह का मुझ पे खास करम है, नेमत है, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ मैंने यहाँ पे किया है, चाहे ये मुश्किल था, ये टास्क बड़ी मुश्किल मंजिल थी, लेकिन मैंने इसको कोशिश की है कि कामयाबी के साथ हम किनार हूँ, और वो हुआ हूँ। और ये दोस्तों की दुआएं हैं, साथियों की दुआएं हैं, जो पॉजिटिव लोग थे मेरे साथ यहाँ पे काम करने वाले, उन्होंने भी मुझे समझाया कि पॉजिटिव रहें, कुछ ना करें। तो अल्लाह का शुक्र है आज हम इस मकाम पर पहुँचे। लेकिन तवक्को नहीं की जा सकती थी कि मैं ऐसा करूँगा, मुझसे तवक्को नहीं थी, ठीक है जी, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट लीडर रहा। तो लगता ये था कि शायद मैं कहीं उलझ जाऊँ और कहीं भी मैं जज्बाती हो सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा और फिर मुझे ये कामयाबी मिली। मैंने सब्र किया और अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जब अल्लाह साथ हो तो फिर और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ वो जो सब्र था वो मेरे काम आया। तो अभी ये पन्नू साहब बैठे, इनके 2 बच्चे कैप्टन हैं और मेजर होने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह से IT में जो, क्योंकि अब ये जो दौर है ना, अब असल में थोड़ा सा चेंज आ गई है। अब एजुकेशन में जो बच्चा आता है वो IT में जाना चाहता है। मेरे फैसलाबाद में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे इस स्कूल के हैं। और मुझे खुशी होती है, मैं जब मिलता हूँ कहीं जुमे के वक्त, बच्चे भाग के आते हैं तो कहते हैं सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर है, आपने विजिट करना। फिर मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। मुझे कभी कोई बच्चा रास्ते में मिलता, सर मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है कोई नूर में, आप उधर आएँ तशरीफ लाएँ। मैं एक दफ़ा जिम में गया हूँ, तो जिम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा स्टूडेंट मिल गया, सर मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने वहाँ से MC से पढ़ा है। मेरा 2-4 स्टूडेंट जो है जर्मन में हैं, 2-4 जो है अमेरिका में हैं, यानी सैकड़ों के हिसाब से। शायद मुल्क दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा मेरा IT का एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स था और मैं उनसे राब्ते में हूँ या वो मुझसे राब्ते में। मेरे यहाँ पे SDO जो हैं, वो मैं जिस जगह जाता हूँ वो मुझे जानते हैं, वो मेरे कोई ना कोई SDO हैं, एक्सीन है, ठीक है। SC1 लगे हुए हैं मेरे स्टूडेंट यहाँ पे फैसलाबाद में। तो इसी तरह से ये स्पोर्ट के हवाले से हमारी कबड्डी की टीम के काफ़ी बच्चे पाकिस्तान आर्मी में थे, ठीक है। ये हमारे जो वर्ल्ड चैम्पियन थे जो भट्ट साहब है, शबाज अपना क्या नाम था उनका, शबाज अपना अब्बास भट्ट, ठीक है, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बास्केटबॉल में बच्चे, हैंडबॉल में हमारे बच्चे गए। तो बहुत सारे बच्चे हमारे CSP मेरे देखें जो रब्ता करते हैं ना, तो वो उन्हीं से हमें पता चलता कि हमारे ये स्टूडेंट हैं। तो CSP बच्चे बहुत हुए, क्योंकि अब जब हाँ जिस टर्नओवर में मैं आया था ना 5-7 साल में, तो वो लोग थे जो स्कूल को छोड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो अब ये जो प्रोडक्ट निकले कि इंशाल्लाह इसमें अच्छे रिजल्ट्स और सामने आएंगे, जो बच्चा बताएगा कि मैं वहाँ पे आपका स्टूडेंट हूँ। अभी बहुत सारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ओल्ड स्टूडेंट जो है वो इसी इदारे से हैं। अभी कल भी रिटायर्ड कमिश्नर साहब आए थे, जिन्होंने हमें कंप्यूटर लैब लेके दिए, बना के दिए। एक डिप्टी कमिश्नर थे इनकम टैक्स के। तो बहुत सारे यहाँ पे मुखय्यर ज़रा जो कि बहुत अच्छे अहदों में रहे हैं, बैंकों में रहे, तो वो सारे आते हैं। तो ये क्योंकि ये हमारे जाने के बाद जो है ना ये प्रोडक्ट आनी सामने शुरू हो गई, तो हमने बड़ी कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस लेवल पे रह के, जबकि गवर्नमेंट के हालात ठीक नहीं थे, फिर भी हमने अच्छी प्रोडक्शन दी है। हमारा टैलेंट सेक्शन जो है, ये पिछले साल 8 बच्चे मेरे स्कूल के गए, एक स्कूल में 8 बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए,
तो ये एक बड़ा एजाज़ है। आप तो बड़े बड़े कॉलेजों का एक एक बच्चा नहीं जाता, तो मेरे 8 बच्चे स्कूल से गए हैं। और ये एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं कि वो एक बच्चा हमारा जो केई में गया, उसकी वालदा यहाँ पे हेड नर्स थी, तो उसने कहा कि मैंने बड़ा नाम सुन के बच्चा दाखिल कराया, तो क्या ये बच्चा जाएगा? तो वो बच्चा केई में गया। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात नहीं है। तो ये इंडिविजुअली बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, बहुत सारे।